श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वीडियो की ओर आगे बढ़ूं उससे पहले प्रतिदिन की भांति वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी इस टॉपिक के विषय में, इस विषय के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें। आजकल हम कर रहे हैं समास। समास के विषय में हमने कल अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, समास के भेदों के नामों को जान लिया है और आज जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है समास का पहला भेद, अव्ययी भाव समास। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आपसे एक बार फिर से वही कथन कि आप वीडियो में अंत तक धैर्य धारण करके बैठिएगा, पेशेंस बना करके बैठिएगा ताकि आपको सभी समास अच्छी प्रकार से समझ में आ सकें। कोई कठिनाई नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं समास के पहले भेद की ओर, अव्ययी भाव समास। तो आज का हमारा टॉपिक है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इस समास में अर्थात अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद और उत्तर पद बाद वाला पद। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है और उत्तर पद जो है कोई संज्ञा, नाम, संज्ञा का तो नाम, संज्ञा और दोनों मिलकर अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। और जब ये अव्यय हो जाते हैं इस प्रकार से जो बने समस्त पद हैं, इनके अव्यय पद हैं, वो नित्य नपुंसकलिंग होते हैं और एक वचनांत होते हैं। अर्थात अव्ययी भाव समास में जो दो तीन पद मिलकर के एक पद बनता है वो नित्य नपुंसकलिंग होता है, एक वचनांत होता है, यानी कि एक वचन रहता है, उसके किसी प्रकार से कोई रूप नहीं चलते हैं। और इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी कि जो अव्यय उपसर्ग है उन्हीं की प्रधानता होती है। बाद में जो संज्ञा शब्द है उसकी कोई प्रधानता नहीं होती है। चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर पद में सप्तमी, उत्तर पद ये जो बाद वाले पद हैं, इन पदों में सप्तमी तथा पूर्व पद अधि के स्थान पर, ये जितने भी अधि है, पूर्व पद अधि के स्थान पर इति का प्रयोग, अधि के स्थान पर इति का प्रयोग कब होता है? सप्तमी व्यक्ति के बाद होता है। यानी कि उत्तर पद में जो सप्तमी व्यक्ति लगेगी उसके बाद इति का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से देखें सभी। अधि कृष्णम, अधि वनम, अधि तटम, अधि ग्रहम, अधि संसारम। तो क्या कहा इस नियम के अनुसार क्या है? इसमें लगेगी सप्तमी व्यक्ति, अकारांत शब्द है। छात्र का छात्रे, राम का रामे बनता है तो कृष्ण का बनेगा कृष्णे। और उसके बाद क्या लगाना हमने? इति। ये इसका हो गया अधि विग्रह, कृष्णे इति। आगे क्या बनाएंगे मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अधिवनम वने इति, अधितटम तटे इति, अधिग्रहम गृहे इति, अधिसंसारम संसारे इति। सभी अकारांत शब्द हैं। आगे अधि हरि, हरि में सप्तमी व्यक्ति, जैसे मुनि का बनता है मुनौ और उसी प्रकार हरि का बनेगा हरौ। और उसके बाद क्या लगा देंगे? इति, हरौ इति। अधिगंगम, बाद वाला उत्तर पद है गंगा, लता का बनता है सप्तमी में लतायाम, गंगा का बनेगा गंगायाम। और उसके बाद क्या लगाएंगे? इति, गंगायाम इति। ये इसका विग्रह हुआ। इसी प्रकार अधि यमुनाम, बाद का शब्द है यमुना, तो यमुना का गंगायाम की तरह बनेगा यमुनायाम इति। उसके बाद अधि विष्णु, विष्णु में सप्तमी व्यक्ति, जैसे भानु का बनता है भानौ, साधु का बनता है साधौ, तो विष्णु का बनेगा विष्णु इति। ये इसका हुआ विग्रह, विष्णु इति। उसके बाद अध्यात्मन, आत्मन, सप्तमी व्यक्ति एक वचन बनेगा इसका आत्मनि। और आगे लगाएंगे इति। अन्य उदाहरणों को देखते हैं, तब तक आप बने रहिए वीडियो में। भाव समास में ख भाग को पढ़ते हैं।
उत्तर पद में षष्ठी, उत्तर पद कृष्णम, पूर्व पद क्या इसमें उप, उत्तर पद में षष्ठी यानी कि कृष्णम में षष्ठी तथा पूर्व पद उप के स्थान पर, ये पूर्व पद उप के स्थान पर समीपे का प्रयोग षष्ठी विभक्ति के बाद होता है। ध्यान दीजिए, कृष्णम का बना कृष्णस्य, इसमें लगी षष्ठी विभक्ति, राम का रामस्य, छात्र का छात्रस्य, बालक का बालकस्य, कृष्ण का कृष्णस्य, और उप के स्थान पर क्या लगाना है समीपे, किसके बाद षष्ठी विभक्ति के बाद, यानी कि यहाँ पे समीपे। तो ये विग्रह हो गया, क्या हो गया जी, कृष्णस्य समीपे, ये इसका विग्रह हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपकूलम कुलस्य समीपे, उपसिंहम सिंहस्य समीपे, उपगिरहम गिरहस्य समीपे, उपगंगम, यहां गंगा है तो गंगा की षष्ठी विभक्ति, रमा का रमाया, लता का लताया, गंगा का बनेगा गंगाया, गंगाया समीपे। उपयमुनम यमुना यमुनाया समीपे, उपगिरम गिरी, क्या बनेगा फिर, मुनि का मुने, गिरी का गिरे समीपे। विग्रह करयम, उपनदीम नद्यः समीपे, नद्यः समीपे। उसके बाद उपगुरम, गुरु का, भानु का भानो, साधु का साधो, गुरु का बनेगा गुरोह, गुरोह समीपे। उसके बाद उपराजम, राजन शब्द का बनेगा षष्ठी में राज्य, राज्य है समीपे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग उत्तर पद में षष्ठी बहुवचन, यानी कि जन्म में लगेगा षष्ठी बहुवचन, तथा निर के स्थान पर, जो पूर्व पद में निर है इसके स्थान पर अभाव का प्रयोग षष्ठी विभक्ति के बाद होता है। चलिए करके देखते हैं। जन्म का बनेगा बहुवचन में जनानाम, षष्ठी बहुवचन, जनानाम, छात्रानाम, बालकानाम, रामानाम, देवानाम की तरह जन का बनेगा जनानाम, और निर के स्थान पर क्या प्रयोग होना है, अभाव है, जनानाम अभाव है। निर्मक्षिकम मक्षिकानाम अभाव है, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव है, निर्दोषम दोषानाम अभाव है, निष्कंटकम कंटकानाम अभाव है, निर्मस्कम मस्कानाम अभाव है। घ भाग उत्तर पद में षष्ठी, रामम है उत्तर पद, रामम में षष्ठी विभक्ति रामस्य, जैसे बालक का बालकस्य, छात्र का छात्रस्य, राम का रामस्य, तथा पूर्वपद अनु के स्थान पर, ये पूर्व पद अनु के स्थान पर पश्चात, पश्चात का प्रयोग कहां होगा, षष्ठी विभक्ति के बाद। तो ये लिखेंगे पहले रामगम का रामस्य, उसके बाद में अनु के स्थान पर क्या, पश्चात। तो ये हुआ इसका विग्रह। वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है, धैर्य बना करके रखिएगा, आगे भी अभी है थोड़ा। अनुरामम रामस्य पश्चात, अनुलक्ष्मणम लक्ष्मणस्य पश्चात, अनुकृष्णम कृष्णस्य पश्चात, अनुवृषभम वृषभस्य पश्चात, अनुरथम रथस्य पश्चात, अनुशकटम शकटस्य पश्चात, अनुहरि, हरि में लगेगी तो षष्ठी विभक्ति तो क्या बन जाएगा, हरे, मुनि का मुने, हरि का हरे पश्चात। अनुविष्णु, साधु का साधो, भानु का भानो, विष्णु का बनेगा विष्णु, विष्णु पश्चात। इनका विग्रह हुआ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पद में द्वितीय लगकर, यानी कि उत्तर पद का दिनम, दिनम लगी हुई द्वितीय विभक्ति है इसमें, दिनम दो बार, यानी कि दो बार लिखा जाएगा, विप्सा का अर्थ होता है दो बार, तथा उसके बाद पूर्व पद, जो पूर्व पद प्रति है उसका प्रयोग होता है। तो क्या, यानी कि हो जाएगी विप्सा, विप्सा मतलब दो बार लिखा जाएगा, दिनम, दिनम, और उसके बाद ये पूर्व पद प्रति, ये इसका क्या हो गया जी, विग्रह। दिनम दिनम प्रति,
प्रतिमासम, मासम मासम प्रति, प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति, प्रत्येकम, इसमें एकम, एकम एकम प्रति, प्रतिवनम, वनम वनम प्रति, प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम प्रति, प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति। अव्ययी भाव का अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। उत्तर पद का प्रयोग, यह है उत्तर पद समयम, पूर्व पद के स्थान पर, यानी कि ये पहले आएगा पूर्व पद, तथा पूर्व पद यथा के स्थान पर, ये पूर्व पद यथा, यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य का प्रयोग उत्तर पद के स्थान पर होगा, यानी कि अनतिक्रम्य बाद में आएगा और जो बाद के जो उत्तर पद हैं ये पूर्व में आएंगे, लेकिन पहले आ जाएंगे। देखिए ये पूर्व पद बन गया है समयम, उसके बाद यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य और ये आएगा उत्तर पद के स्थान पर बाद में। क्या बन गया विग्रह? समयम अनतिक्रम्य, समयम अनतिक्रम्य, यथा विधिम, विधिम अनतिक्रम्य, यथा शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा मतिम, मतिम अनतिक्रम्य, यथेच्छम, इच्छम अनतिक्रम्य, यथोक्तम, उक्तम अनतिक्रम्य, यथेष्टम, इष्टम अनतिक्रम्य, यथा शास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो जो पूर्व पद है ये हमेशा अव्ययी भाव समास में या तो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, तो तुरंत पहचाना जाएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल से हम करेंगे तत्पुरुष समास। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।